maximum number of isomeric monochloride derivatives which can be obtained from 2,2,5,5 tetramethyl by chlorination is। now पहले तो इसमें ध्यान देखिए, आइसोमेरिक बोला है, यानी आइसोमर्स भी जितने होंगे वो आपको बताने हैं, और मोनोकुलर डेरिवेटिव्स हो गए, और ये हो गया। तो पहले 2,2,5,5 टेट्रामिथाइल हेक्सेन बना देते हैं। तो पहले तो ये क्या हो गया, CH3 इधर CH3, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, और CH3 CH3 एंड CH3 हो गया। 1 2 3 4 5 6 2 2 5 5। ओके, नाउ अब इसमें मोनोक्लोरिनेशन क्या होता है, जैसे अगर मैं CH4 को ले लेता हूँ, Cl2 रिएक्शन हो रही है फॉर एग्जांपल HNU या सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ये CH3Cl हो गया, मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट। आगे ऑब्वियसली CH2Cl2 CHCl3 एंड CCl4 भी बनते हैं, बट इसमें क्योंकि मोनोक्लोरो डेरिवेटिव पूछा हुआ है तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ। ओके, सो अब क्या करना है आपको, सिंपल देखो कि कहाँ कहाँ यूज होता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में सिमेट्री की बहुत वैल्यू आती है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इस H को हटा के Cl यहाँ जोड़ दूँ, एक बन गया। इसी के बजाय अगर मैं यहाँ से हटाकर अगर मैं Cl यहाँ जोड़ देता, तब भी सेम प्रोडक्ट हो गया, सेम पोजीशन है ना। अगर इसको हटा के, ठीक है, मैं यहाँ लगा दूं, तब भी सेम, क्योंकि भैया ये तो एक ही उससे जुड़े हुए हैं ना। सिमिलरली अगर इसको यहाँ से हटा के मैं यहाँ पे लगा दूं, तब भी वही सेम प्रोडक्ट है, बस इस बार काउंटिंग यहाँ के बजाय यहाँ से शुरू हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आ जाएगी 1 2 3 या 1 2 3। समझ में आया ना आपको। सिमिलरली इन पोजिशंस के लिए भी ऐसा ही है। तो अभी तो ये तो मुझे समझ में आ गया कि एक तो जो प्रोडक्ट मेरा बन गया वो ये बन गया Cl, और जो ये वाला Cl है इन दिन पोजीशंस को इसने कवर कर लिया, इसको 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 इसको। अब यहाँ पे एक प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। अब जो दूसरा प्रोडक्ट बनता है वो है कि इनको तो मैंने देख लिया, अब इन CH2 को देखता हूँ। तो इसको हटा के मैं अगर यहाँ पे एक Cl जोड़ दूँ तो दूसरा प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, समझ में आया। सिमिलरली अगर इसको मैं ना टच करके, ठीक है, इस वाले का Cl पे ले लेता, तब भी ये वाला इसी से रिलेटेड ही होता। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे जब मैं Cl लगाता हूँ, राइट, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो मेरा ये और ये पोजीशंस भी जो आपकी होगी वो टेकन इनटू अकाउंट हो गई, ठीक है। तो यानी सिर्फ दो कार्बन थे, एक तो ये वाला और एक ये वाला, जिस पे आप Cl लगा सकते हो। लेकिन अब इसमें आइसोमेरिक पूछा हुआ है, तो अब आप इसमें देखो, इसमें CH2 है, तो इस वाली अगर मैं पोजीशन को फिर से अगर इस तरह से लिखूं कि CH2 था ना, तो H तो आइसोमर्स नहीं दिख रहे, Cl दिख रहा है एक बार, है ना, कोई दिक्कत। लेकिन इस केस में अगर आप जब Cl लगाते थे तो ये जो H है यहाँ आइसोमर्स बन सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ कायरल सेंटर, राइट। ये तो कायरल सेंटर नहीं है, दो H सेम हो गए। अब क्योंकि ये कायरल सेंटर है तो मैं ऐसे बना दूं, एक तो Cl अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, राइट। और इस केस में अब जो दूसरा हो जाएगा, इसमें एक Cl हो गया बिलो द प्लेन और एक हो गया इधर बिलो द प्लेन, ये सॉरी H है ना। तो बाकी का आप ऐसे लिख लो। तो आई होप गाइज आपको समझ में आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ कितने हो गए इसमें, 1 2 एंड 3। इसके अलावा है ही नहीं, सिमेट्री है ना गाइज, इसके अराउंड जो ये बॉन्ड है इसके अराउंड सिमेट्री, जो ऐसा यहाँ है ऐसे ही यहाँ है। तो आप इससे आप समझ सकते थे। कभी कभी अगर आपको सिमेट्री बनाने में दिक्कत हो रही है कि ये कार्बन सेम है या ये सेम है, सबसे एक ईजी तरीका होता है नोमेनक्लेचर कर लो। नोमेनक्लेचर से थोड़ा सा क्या होता है, कंफ्यूजन नहीं होता। भैया Cl यहाँ लगा रहा होता है या Cl एक यहाँ लगा होता है या यहाँ होता, यहाँ होता, यहाँ होता या यहाँ होता, एक सब में नाम सेम ही होता है ना। सिमिलरली इसमें भी अगर Cl यहाँ लग रहा है यहाँ लग रहा है तो उसमें भी नाम सेम हो जाता है। तो आई होप आपको गाइस समझ में आएगा। जो करेक्ट आंसर है आप 3 आइसोमर्स।